और बिजनेस की दिक्कतों की वजह से जोश ठंडा पड़ गया है। यही नहीं, स्टार्टअप से धड़ल्ले से कर्मचारी निकाले भी जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में स्टार्टअप से 1700 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। और ऐसे में क्या स्टार्टअप में ऑफर लेटर लेने से पहले क्या लोगों को 2 बार सोचना चाहिए? इस बारे में बात करते हैं रिक्रूटमेंट फर्म हायरिंग मॉम के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रीतम सेलियान से, और ये खुद एक स्टार्टअप भी चलाते हैं। स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि स्टार्टअप में अचानक से हमने देखा है कि छटनी का ट्रेंड शुरू हो चुका है, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्टली जो आपने .com बबल देखा होगा 1993 के टाइम पे, वही .com बबल अभी बदल के बन गया फूड टेक बबल, स्पेशली ऑनलाइन बबल। सो जहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स आपको रीजंस देंगे कि ये जो ले ऑफ हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट देन मैं मानता हूँ कि जो मेन रीजन है वो है मल्टीपल फंडिंग। अब ये जो मल्टीपल फंडिंग हो रहा है, मैं एम्फेसाइज करूंगा वर्ड मल्टीपल पे, बिकॉज ये सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी राउंड की जो फंडिंग होती है, अभी यहाँ पे फाउंडर्स के पास बिल्कुल कैपिटल नहीं होता 1 साल पहले, और दूसरे ही साल उनके पास बिलियंस एंड क्रोर्स ऑफ मनी हो जाती है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि ये पैसे स्पेंड कैसे करने हैं। और बेसिकली 2 चीजों में पैसे स्पेंड होते हैं, 1 अग्रेसिव मार्केटिंग और दूसरी अग्रेसिव हायरिंग। और अगर ये अग्रेसिव हायरिंग और अग्रेसिव मार्केटिंग आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अपने प्लान के थ्रू, तो फिर ये हेवायर हो जाती है और हेस्टी हायरिंग हो जाती है, और एज अ रिजल्ट आपको लोगों को फायर करना पड़ता है या फिर बिजनेस शटडाउन करना पड़ता है। आपकी कंपनी स्टार्टअप्स के लिए ही हायरिंग करती है, इस तरह के छटने का आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? ओके, सो इंग्लिश में एक सेइंग है, इट माइट बी स्टॉर्मी फॉर नाउ बट इट कैन नॉट रेन फॉर एवर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर 2-3 कंपनीज ले ऑफ कर रही है, वहां पे 1000 और कंपनीज है जो प्रॉब्ली हर महीने बॉर्न भी हो रही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को ये लगेगा कि अरे स्टार्टअप में मुझको काम नहीं करना है। तो स्टार्टअप में काम करना बहुत ही अलग चीज होती है और एमएनसीज में काम करना बहुत ही अलग चीज होता है। और स्टार्टअप ये वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। ये जो लोग के 9 to 5 जॉब्स जो मानते हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो स्टार्टअप में काम करना एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये छटनी का कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मान ले कि अगर कोई नौकरी खोज रहा है तो किस स्टार्टअप में कहाँ नौकरी ज्यादा सुरक्षित है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में जो सेक्टर्स रिस्की है वो हो सकता है ई कॉमर्स और फूड टेक। अभी फूड टेक में आपने देखा होगा कंपनीज लाइक टाइनी ऑल, जोमैटो। टाइनी ऑल ने अराउंड 200 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया पिछले 3 महीने के अंदर। जोमैटो ने अराउंड 10% अपना स्टाफ, जो कि 300 एम्प्लॉयज है, उनको ले ऑफ कर दिया है। हाउसिंग.com ने अराउंड 600 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर है बहुत ही डेंजर सेक्टर आप मान सकते हैं। और जो सेक्टर ऊपर आ रहा है वो है एम कॉमर्स। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपना करियर बनाना है, तो एम कॉमर्स इज द सेक्शन जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। वो करियर स्टेबिलिटी की बात है, लेकिन अगर पैसों की बात करें जहां अच्छी सैलरी मिले, तो ये कौन से सेगमेंट्स में है? ओके, अगर जो लोग ये सोचते हैं कि स्टार्टअप्स में आपको पैसे कम मिलते हैं या फिर अगर आप छोटी कंपनी में काम करो तो पैसे कम मिलेंगे, आप बिल्कुल ही गलत हो। देयर आर कंपनीज जो अभी अभी फॉर्म हुए हैं और जो फंडेड हुए हैं, वो लोग एक्सेसिवली हैंडसम सैलरीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT से हो, IIM से हो, Tier 1 इंस्टीट्यूट से हो, तो नॉर्मल जो आपको MNCs में सैलरीज मिलती है उसका तिगना और चौगना सैलरी आपको स्टार्टअप्स में मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अच्छे इंस्टीट्यूट से और आपको वो कैलिबर भी आप पोजेस करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से नया ट्रेंड और काफी चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है स्टार्टअप के लिए। ये सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कविता कि जिस रफ्तार से स्टार्टअप्स बन रहे थे कि कहीं ना कहीं छटनी होनी है, वो बबल बर्स्ट होना है। लेकिन अब जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर के निकलेंगे, वो शायद स्ट्रॉन्ग कंपनीज बनने में कामयाब हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर रुकते हैं अब एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैगी पर आई एक और मुसीबत। अब कहाँ फंसी मैगी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इतनी फ्लॉप क्यों हुई है, क्या करेगी सरकार इस बारे में, ये भी देखिए आगे।